बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल में टाइम मैनेजमेंट जो होती है एम्प्लॉयर्स के लिए, वो आप एक्सेल में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक टेबल जो है फॉर्मेट पहले से बना के रखा हुआ है, तो बहुत फॉर्मेट सिंपल सा है। तो इस तरीके से मैंने जो है वो यहाँ पर 1 वीक का बनाया हुआ है। आप यहाँ पर जो पूरे मंथ का जो है टाइम मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे, तो मैं आपको 1 वीक के ऊपर समझाऊंगा, तो बाकी आप इसी तरह सेम कंडीशन से जो है वो आप जो है वो कंप्लीट मंथ की जो है वो टाइम मैनेजमेंट बना सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पर जो है वो कुछ एम्प्लॉयज़ के नाम है जिनको मैंने यहाँ पर इस तरीके से मैनेज किया हुआ है। अब एक कॉलम जिसमें हमारे पास एम्प्लॉयर की टाइम इन और टाइम आउट डिटेल्स है, लेकिन ये कौन सी डेट की है, 1 जुलाई की। इसी तरह यहाँ पर आप देखते हैं 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई। अब अगर आप चाहें तो इनको अलग अलग हाईलाइट कर सकते हैं ताकि आपको जो है वो समझने में आसानी रहे। तो जैसे मैंने यहाँ पर जितने भी टाइम इन वाले जो सेल हैं इनको हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, और एक कॉलम सेलेक्ट करके एक इस तरीके से इनको हम जो है डिफरेंट कलर्स के अंदर हाईलाइट करते हैं, ताकि जब फॉर्मूले वगैरह और जिस तरीके से हम चीज़ें अप्लाई करें तो आपको समझ में भी आए। अब देखिए टाइम कैलकुलेशन क्या है। जैसे आपके पास जो आपका फर्स्ट एम्प्लॉय है जिसके टाइमिंग है 7:41 और आउट टाइमिंग यहाँ पर आ रही 14। अब ये जो हमने आउट टाइमिंग का जो टाइम ड्यूरेशन है इसको हमने 24 आवर्स में सेट किया। आप चाहें तो 12 आवर्स में भी सेट कर सकते हैं, यानी 12 के बाद 13, 14, 15, 16 इस तरीके से। अब यहाँ पहले हम देखते हैं कि हमारे ऑफिस का जो टाइम है उस टाइम के अकॉर्डिंग जो आपका एम्प्लॉयर है वो कितने मिनट लेट है या नहीं है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद आपको इफ फॉर्मूला राइट डाउन करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट के अंदर अपने एम्प्लॉयर का जो इन टाइम है इसको आपने सेलेक्ट करना है। आपने यहाँ पर ग्रेटर का साइन बनाया और उसके बाद आपने इसको कंपेयर करवाना है टाइम के फॉर्मूले से। तो टाइम का फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे। अब आवर्स, मिनट और सेकंड ये आपको डिसाइड करना है कि आपने कितने टाइम रखना लिमिट। तो मैं यहाँ पर टाइम रखता हूँ कि 7 आवर्स, कॉमा मिनट हम रखते हैं यहाँ पर 40, कॉमा और सेकंड हम रखते हैं यहाँ पर 0। अब यानी कि हमारा जो ऑफिस टाइम है वो है 7:40, यानी कि 7:40 का टाइम है। अगर इससे ऊपर जो भी इंप्लॉय आता है तो वो लेट में काउंट होगा। उसके बाद हमने क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, कॉमा लगाएंगे। अब वैल्यू ट्रू के अंदर यहां पर अगर आपके पास कंडीशन अप्लाई होती है, यानी कि आपकी टाइमिंग ग्रेटर होती है आपकी गिवन टाइमिंग से, तो आपके पास यहां पर 1 आ जाए, इसका मतलब एक लेट काउंट हो रही है, कॉमा अदरवाइज आपके पास क्या आ जाए, 0 आ जाए। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और आप करेंगे यहां पर एंटर। जैसे आप एंटर करेंगे तो देखें 7:40 जो है वो आपकी टाइमिंग थी। तो एम्प्लॉयर कितने बजे इन हुआ है, 7:41 पे, तो इसका मतलब 1 मिनट यानी लेट है, तो इसका मतलब इसकी एक लेट काउंट हो रही है। अब इस फॉर्मूले को हम करते हैं ड्रैग यहां से लेकर यहां तक। अच्छा यहां तक ड्रैग नहीं करते, पहले हम क्या करते हैं, आउट के अंदर हमें थोड़ा सा चेंजिंग करना है। चेंजिंग क्या करना है, अब आप देखें यहां पर आपने सेम इसी फॉर्मूले को यूज करना है, इफ और लॉजिकल टेस्ट के अंदर आपने अपना आउट टाइम सेलेक्ट किया। अगर आउट टाइम लेस देन होता है, किससे लेस देन होगा, तो यहां पर हम देंगे टाइम। टाइम और आवर्स के लिए आपको क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पर 14 लिखा, कॉमा और इसके बाद जो है यहाँ पर हमने मिनट्स जो है वो 0 कर दिया, कॉमा और सेकंड भी 0 किया, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा अदरवाइज यहाँ पर हम टाइप करेंगे 1, कॉमा 0 और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। अब ये जो टाइमिंग है, अगर आपकी जो आपका एम्प्लॉयर है अगर वो 2 बजे से पहले, अब देखिए 2 बजे का टाइम भी होगा, 5 बजे का भी टाइम होगा, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अगर 2 बजे से पहले चले आता है तो उसकी तब भी लेट काउंट की जाएगी, यानी ये वो टाइम से पहले नहीं जा सकता, टाइम के बाद जाएगा, ये अपना टाइम पूरा करेगा। तो हम एंटर करते हैं यहाँ पर, तो देखिए 0 आ रहा है, इसका मतलब वो फिक्स 2 बजे आउट हुआ है, यानी कि अपने टाइम पूरा करके आउट हुआ। तो इसलिए देखिए यहाँ पर 0 आ रहा है, इसका मतलब कोई लेट इसकी काउंट नहीं हो रही। अब इस फॉर्मूले को हम यहाँ से पकड़ेंगे, इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करके कर देंगे ड्रैग। जैसे ही ड्रैग करेंगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर आपके पास 7:42 का टाइम है, इसलिए 1 लिखा हुआ आ रहा है। और इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पर 13:58 यानी कि 2 बजे, यानी कि 14 जो आपके पास लिखा हुआ था 14, वो आपके पास 2 बजे तक, यानी 13:58 पे चला गया है, तो इसका मतलब एक लेट हो गई। जल्दी आया था लेकिन जल्दी चला गया 2 मिनट पहले, तब भी इसकी जो है वो लेट एज अ काउंट की जाएगी। तो ये हमने अपने फर्स्ट एम्प्लॉय के लिए काम करना है। इस तरह जितने एम्प्लॉयर्स होंगे आपके पास, आपने उतने ही एम्प्लॉयर्स के लिए इस तरीके से वर्किंग करनी है। आपने फर्स्ट टाइम फॉर्मूला लगा देना है, बाकी जब आपके पास जो भी टाइमिंग अपडेट होगी आप उसको चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारे फॉर्मूले अपने आप ही काम करेंगे। अब सेकंड एम्प्लॉयमेंट की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं, इक्वल लगाते हैं, चले हम क्या करते हैं, फॉर्मूले को कॉपी करते हैं। कॉपी करते हैं, यहाँ से हम जाते हैं, इक्वल से पहले हमने कॉपी किया और नीचे आते हैं, यहाँ पर इक्वल लगाते हैं, पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पर B11 की जगह हम टाइप कर देते हैं ये वाला सेल, क्योंकि ये सेकंड एम्प्लॉयर है, इसकी बात कर रहे हैं।
एंटर करते हैं यहाँ पर, इसकी भी एक लेट आ रही है। इस तरीके से हम आते हैं, इस फॉर्मूले को भी कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पर आते हैं और इसके बाद इक्वल लगा के कंट्रोल वी, और C11 की जगह अब हम सेकेंड एम्प्लॉय का जो आउट टाइम है इसको सेलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। तो इसकी भी अभी हमारे पास जो है वो इन टाइम आ रही है लेट, और इसके बाद हम इसको ड्रैग करते हैं। इसमें इन और आउट दोनों का टाइम जो है वो कैलकुलेट कर रहा है कि आपका एम्प्लॉय टाइम पर आ रहा है और टाइम पर जा रहा है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सेकेंड चीज हम क्या करते हैं यहाँ पर, इस एम्प्लॉय के साथ भी आपको यही काम करना है, थर्ड एम्प्लॉय, फोर्थ एम्प्लॉय, फिफ्थ एम्प्लॉय, ठीक है, उसके लिए आप खुद से कर सकते हैं, बट सेल चेंज कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको चेक करना होता है कि आपके एम्प्लॉय की जो लेट कमिंग है वो लेट कमिंग काउंट कितनी हो रही है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो यहाँ पर आप आएंगे, इक्वल लगाएंगे, सम इफ का जो है वो फॉर्मूला आपको राइट डाउन करना है। रेंज सबसे पहले आपको सेलेक्ट करनी है यहाँ से, जहां से आपके इन और आउट की हेडिंग डली हुई है, यहां से आपने कंप्लीट अपना टेबल सेलेक्ट कर लेना है नीचे तक, और उसके बाद आपको जो है यहाँ पर कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद डबल कोटेशंस के अंदर आपको क्राइटेरिया डिफाइन करना है, तो आपने इन लिखा, कोटेशन क्लोज, और लगा देंगे कॉमा। अब सम रेंज करना है। अब सम रेंज के अंदर आपने वो रॉ को सेलेक्ट करना है जिसपे आपने अपना टाइम इन और टाइम आउट वाला फॉर्मूला लगाया था, तो ये रॉ आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करना है और आप कर देंगे इंटर। जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ चुका है कितनी लेट है, 2 लेट है। तो आपके फर्स्ट एम्प्लॉय की जो डिटेल है इसमें अगर आप देख सकते हैं 2 आपकी लेट आ रही है, एक आपको यहाँ नजर आ रहा है और सेकंड जो आपको यहाँ पर जो है वो इस तरफ नजर आ रहा है। तो ये आपके पास एम्प्लॉय की जो है वो 2 लेट आ रही है। कौन सी आ रही है, ये कमिंग लेट आ रही है, यानी कि आउट ये 2 नहीं बता रहा। जैसे अगर यहाँ पर आप देखते हैं, इनका हम देखते हैं, इनका 1 लेट है और इनमें भी इसकी 1 लेट है, इन यानी कि जब इसका ऑफिस का टाइम था। और इसके बाद जो यहाँ पर आपके पास 1 लिखा हुआ है, ये आउट की टाइमिंग आ रही लेट, लेकिन अभी हमने सिर्फ एन की बात की है। तो सेम आपको यही काम जो है वो सम इफ का फॉर्मूला हम लगाएंगे आउट के लिए। रेंज के अंदर हमने यहाँ पर इसी हेडिंग के साथ आपने कंप्लीट टेबल सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर कॉमा लगाना है। डबल कोटेशंस के अंदर आपने आउट लिखा, कोटेशन क्लोज, कॉमा, और सम रेंज के अंदर आपने जो उसी रॉ को सिलेक्ट करना जहां पर आपने टाइम इनका जो फॉर्मूला लगाया था, और उसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना और एंटर कर देना। तो अब आप देख सकते हैं कि लेट कमिंग कितनी है, 2 है, और लिविंग कितनी है, यानी कि अगर वो टाइम से पहले जा रहा है यानी आउट गोइंग, तो वो कितनी है, 1 आ रही है। आप अपने रिकॉर्ड में देख सकते हैं सिर्फ एक ही आपके आउट रिकॉर्ड के अंदर आ रही है लेट। आप इसी फॉर्मूले को अगर आप ड्रैग करते हैं या नेक्स्ट उसमें आते हैं तो तब भी आपके पास सेम यही आंसर आएगा। तो हम एक बार जो है यहाँ पर सम इफ का फॉर्मूला लगाते हैं सेकंड वाले के लिए। रेंज में हम जो है कंप्लीट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, डबल कोटेशंस के अंदर इन टाइप किया, कोटेशन क्लोज, कॉमा, और सम रेंज के अंदर जो है यहाँ पर आपने जो है वो यही रॉ को सेलेक्ट करना जहाँ पर आपका फॉर्मूला लगा है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, आप कर देंगे यहाँ पर इंटर। अच्छा, मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ एक बार, कंट्रोल सी कॉपी, एंटर करते हैं। देखिए अभी एक ही लेट आ रही है। इस तरह यहाँ पर आते इक्वल लगाते हैं और यहाँ पर इन की जगह हम यहाँ पर टाइप कर देंगे आउट। तो ये सेकंड एम्प्लॉय की बात कर रहा है। अब देखें अगर आप मैच करते हैं, एक आउट है यहाँ पर और इसके अलावा कोई भी आउट लेट नहीं है, और इन लेट भी आपके पास यहाँ पर एक आ रही है। तो आप यहाँ पर इजीली जो है इस तरीके से कमिंग लेट और आउट लेट जो होती है वो एम्प्लॉय की जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको आज की क्लास में बताया। बहुत सिंपल ट्रिक थी। इस तरह आप पूरे मंथ का और तमाम एम्प्लॉयज का जो है वो टाइम मैनेजमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, जैसे मैंने आपकी क्लास में बताया। तो अपना ख्याल रखिएगा, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।